नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीएससी के इवेंट में अव्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बंगाल सरकार पर भीड़ नियंत्रण में नाकाम रहने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा, गृह मंत्री होने के नाते ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। उन्होंने बंगाल की वीआईपी संस्कृति पर भी सवाल उठाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा से पहले फ्लाइगर मलगर उर्मई थिट्टम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण से 17 लाख नई महिलाएं जुड़ेंगी, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 1.3 करोड़ से अधिक हो जाएगी। योजना के तहत महिला मुखिया को हर माह 1000 रुपये मिलते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके नाम की सिफारिश की थी। यह पद हीरालाल समरिया का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली था। बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने बढ़ी हुई सैलरी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, यह राशि गरीब कल्याण में लगाई जाए। उनके इस फैसले की राज्य भर में सराहना हो रही है। इसे सुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का स्वरूप नए सत्र से पूरी तरह बदलेगा। पाठ्यक्रम में एआई जैसे आधुनिक विषय शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की। सरकार का लक्ष्य 2032 तक शिक्षा में नंबर 1 राज्य बनना है। देहरादून प्रशासन ने सुखाती समूह के खिलाफ 87.50 करोड़ रुपए की कुर्की शुरू की है। यह कार्रवाई बकाया राजस्व वसूली के लिए की गई। कई नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया था। डीएम ने अन्य बकायेदारों पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। चमोली के गोपेश्वर में पॉक्सो कोर्ट ने राजेंद्र सिंह को दोषी ठहराया है। उसे 20 साल की कठोर कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली। मामला नाबालिग से यौन अपराध का था। अन्य सह अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। भुवनेश्वर में आबकारी विभाग ने 155 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में अवैध शराब कारोबार से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छापेमारी में अवैध शराब माफिया में हड़कंप है। प्रयागराज में नए सर्किल रेट को मिली मंजूरी। सोमवार से संपत्ति की रजिस्ट्री नए दरों पर होगी। इससे जमीन और मकानों के दाम बढ़ेंगे। 5 से 30% तक बढ़ोतरी की संभावना है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम के दौरान गोलीबारी हुई। इस घटना में 2 लोगों की मौत और 8 घायल हुए। हमलावर फरार हैं और तलाश जारी है। यूनिवर्सिटी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आईआईटी भागलपुर के वैज्ञानिकों ने हवा से बिजली बनाने की तकनीक विकसित की। यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अहम उपलब्धि है। इससे पर्यावरण अनुकूल बिजली उत्पादन संभव होगा। संस्थान की इस सफलता से क्षेत्र में उत्साह है। गोरखपुर नगर निगम ने आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को इसकी वजह बताया गया। कार्य प्रणाली और निगरानी की सराहना हुई है। इससे नगर निगम का मनोबल बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में AQI 450 के पार है। हालात को देखते हुए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। अलीगढ़ में घने कोहरे और सर्द हवा से जनजीवन प्रभावित हुआ। दृश्यता कम होने से यातायात धीमा पड़ा। अधिकतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। AQI 390 रहने से सांस के मरीजों को परेशानी हुई। नेपाल 100 रुपये से ऊपर के भारतीय नोट चलन में लाने की तैयारी कर रहा है। करीब 1 दशक बाद यह बदलाव होगा। इससे यात्रियों और प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगी। नेपाल राष्ट्र बैंक जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है। सीरिया में हमले में 3 अमेरिकियों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आईएसआईएस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ट्रंप प्रशासन सख्त कार्रवाई के संकेत दे रहा है। आतंकी संगठनों के खिलाफ अभियान तेज हो सकता है। अमेरिका में लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो के छात्र इमिग्रेशन रेट्स को मैप कर रहे हैं। वे गूगल मैप के जरिए एजेंट्स की मौजूदगी दिखा रहे हैं। इसका मकसद अफवाहों पर रोक लगाना है।
ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज किया। सिंध राष्ट्रवादी नेता शफी बुरफत ने जनरल फैज हमीद की सजा की आलोचना की। उन्होंने इसे सैन्य ड्रामा बताया। बुरफत ने पाक सेना पर राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए। उन्होंने इमरान खान को डराने की कोशिश का दावा किया। हेमा मालिनी ने मथुरा में धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी। इसमें कई नेता और आध्यात्मिक गुरु शामिल हुए। हेमा मालिनी को भावुक होते हुए देखा गया। राज बब्बर ने स्मिता पाटिल को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। स्मिता की कला और संवेदनशीलता की सराहना की गई। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।